संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं रुचिरातृतीयभागस्य बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि लर्निंग आउटकम। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः मनसि आगतान् भावान् स्वपरितः जायमानानां घटनानां च क्रमबद्धरीत्या संस्कृतमाध्यमेन प्रतिपादने समर्थाः भविष्यन्ति इति। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी गुफा की आवाज कदापि कभी भी मैंने न श्रुता नहीं सुनी। अर्थात यह कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक में से ली गई है। पंचतंत्र में 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को तंत्र कहा जाता है। अतः इस पाठ्यपुस्तक में 5 तंत्र हैं। प्रत्येक तंत्र में गद्य और पद्य में कथाएं लिखी गई हैं और प्रस्तुत कथा काकोलुकीय इस तंत्र से ली गई है, जिसमें एक गीदड़ संकट के समय किस प्रकार अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को संकट से बचाता है, उसका वर्णन इस कथा में किया गया है। जानते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इदानीं शब्दार्थः। कस्मिंश्चित् किसी, कस्मिन् धनचित्, किम शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन में ये पद बना है। कस्मिन् वने जंगल में, वन शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन में नपुंसक लिंग का ये पद है वने। प्रतिवसति स्म रहता था। प्रति इति उपसर्गः बस धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचने बसति इति पदम्। इतस्ततः यहाँ वहाँ, अर्थात इतः दंततः विसर्ग संधि के कारण इतः के विसर्ग के स्थान पे स होने से इतस्ततः यह पद बना है। परिभ्रमण घूमते हुए, परिसर्ग पूर्वक भ्रम धातु क्षत्री प्रत्ययः से ये पद बना है परिभ्रमण। क्षुधार्तः भूख से व्याकुल। क्षुधाधन अर्थः दीर्घ संधि के वजह से क्षुधा के आ और अर्थः के अ इन दोनों के संयोग से आ होने से दीर्घ संधि हुई है। गुहाम गुफा को, अर्थात दृष्टवा देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय होने से दृष्टवा देखकर यह पद बना है। कर के अर्थ में हमेशा ही कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दृष्टवा देखकर, दृष्टवा देखकर, पीत्वा पीकर, भुक्त्वा खाकर इत्यादि। इदानीम एतस्याम, इस एतत् शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी भक्ति एक वचन में एतत् यह पद बना है। कोपि कोई भी, कह धन अपि, यहाँ पे कह की विसर्गों के स्थान पे ऊ होने से कोपि यह पद बना है। यहाँ पे विसर्ग संधि है। निगूढ़ो छिप कर, अर्थात भूत्वा कर भू धातु कत्व प्रत्यय से ये पद बना है भूत्वा होकर, अर्थात यहाँ पर भी जैसे दृष्टवा देखकर, भूता होकर इति। गुहायाः गुफा का गुहा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में आकारांत स्त्रीलिंग में ये बना है गुहायाः इति।
समागच्छत् आया, सम इति उपसर्गः, अगच्छत् सम अगच्छत् में गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। इदानीं शब्द सरलार्थमपि जानीमः। किसी वन में कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम का खर नखरः नाम शेर रहता था। शेर सिंह रहता था, प्रतिबस्ती स्म। किसी वन में कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम का खर नखरः नाम शेर रहता था, सिंह प्रतिबस्ती स्म। कभी वह सह, कभी कदाचित, यहाँ वहाँ, इतस्ततः घूमते हुए, परिभ्रमण, भूख से व्याकुल, क्षुधार्ताः, भूख से व्याकुल, क्षुधार्ता, थोड़ा सा भी, किंचिदपि, भोजन प्राप्त न कर सका, भोजन, आहारम प्राप्त न कर सका, न प्राप्तवान, प्राप्तवान न प्राप्त नहीं कर सका। कभी कदाचित, वह सह, यहाँ वहाँ, इतस्ततः घूमते हुए, परिभ्रमण, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, थोड़ा सा भी, किंचिदपि, आहारम भोजन प्राप्त न कर सका, न प्राप्तवान इति। उसके बाद ततः सूर्यास्त समये एक बड़ी गुफा को, एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी गुफा को, एकाम महतीम गुहाम, देखकर, दृष्ट्वा, देखकर, दृष्ट्वा, वह सह सोचने लगा, अचिंतयत्, सोचने लगा, अचिंतयत्। निश्चित रूप से नूनम, इस गुफा में, एतस्याम गुहायाम, रात्रि के समय, रात्रो, कोई ना कोई, जीव आता है, जीवः आगच्छति, जीव आता है, जीवः आगच्छति, इसलिए, अतः यहीं पर, अत्रैव, शिपकर, निगूढ़ो भूत्वा, शिपकर, निगूढ़ो भूत्वा, बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि इति। इसी बीच, इसी बीच में, एतस्मिन् अंतरे, गुफा का स्वामी, गुहायाः स्वामी, दधिपुच्छः, नामक गीदड़, नामकः श्रृगालः, आया, समागच्छत्। इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे, गुफा का स्वामी, गुहाया स्वामी, दधिपुच्छ नामक गीदड़, दधिपुच्छ नामकः श्रृगालः, आया, समागच्छत् इति। इदानीम् अस्य भागस्य अभ्यासः। पाठित गद्यांशस्य अनुवादः स्व अभ्यास पुस्तिकासु लिखित पढ़ाए गए अभ्यास गद्यांश का अनुवाद अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें। पंचतंत्र लेखकः, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? खर नखरः उत्तर प्रतिबस्ती स्म। खर नखर नामक शेर कहाँ पर रहता था? महतीम गुहाम दृष्टः सिंह की मचिंत्यात्, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? गुहाया स्वामी कहाँ थी? गुफा का स्वामी कौन था? शब्दार्थान लिखत, दिए गए शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखें। कस्मिंश्चित् क्षुधार्ताः गुहायाम आगच्छति दृष्ट्वा। परिभ्रमण इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग पदम किम? परिभ्रमण इस पद में उपसर्ग पद कौन सा है?
भूत्वा दृष्ट्वा इत्यत्र प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथको, इसमें धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखें। अनेन साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतायाति। अग्रिमं भागम् आदाय उपस्थापयिष्यामः। धन्यवादः।